तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तो अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग खर्चे आपसे लेते हैं। अब ये खर्चे कई बार ब्रोकर्स सामने से बताते हैं, लेकिन कई बार कुछ खर्चे इनडायरेक्टली हिडन चार्जेस के रूप में सामने आते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम आपको अलग अलग ब्रोकर्स के बारे में बताते हैं, उसके खर्चे क्या हैं, ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शुरू से ही पता हो और कोई क्लैरिटी की कोई गुंजाइश ना हो। तो आज बात करेंगे विजडम कैपिटल के बारे में। एशलर फाइनेंस ग्रुप से ये डिस्काउंट ब्रोकर है, नोएडा बेस्ड है और अराउंड 8000 एक्टिव क्लाइंट्स को सर्व करता है, जो इसको एक छोटा ब्रोकर, स्मॉल साइज ब्रोकर बनाता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या खर्चे हैं, कितने खर्चे लगते हैं, कौन से प्लान्स हैं और आपके लिए ये ब्रोकर सही रहेगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एक्सपेंसेस या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों विजडम कैपिटल जैसे कि बताया डिस्काउंट ब्रोकर है। इसके पास 3 अलग अलग प्लान्स हैं, अल्टीमेट प्लान, प्रो प्लान और फ्रीडम प्लान। अगर हम बात करें डीमेट अकाउंट के खर्चे की, तो अकाउंट ओपनिंग लेवल पे आपको कोई पैसा नहीं देना, अकाउंट ओपनिंग फ्री है। अकाउंट की मेंटेनेंस के लिए आपको 999 रुपये मतलब 1000 रुपये देने हैं लाइफ टाइम। जी हाँ, एक बार का खर्चा है, उसके बाद आपको एएमसी नहीं देना। 1000 रुपये शुरू में दे देंगे, यू आर डन। आपको उसके बाद एएमसी के चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, एटलीस्ट ऑन पेपर्स। अब अकाउंट ओपनिंग हो गया, एएमसी भी पे कर दिया। इन तीनों प्लान्स में फर्क क्या है? फर्क आता है मार्जिन के ऊपर। मार्जिन जितना ज़्यादा लेंगे, ब्रोकरेज उस हिसाब से वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीडम प्लान लेते हैं तो इसमें एनएसई इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी, इन सब पर्टिकुलर सेगमेंट्स में ब्रोकरेज शून्य है, कोई ब्रोकरेज नहीं देना। जी हाँ, लेकिन इसमें इंट्राडे मार्जिन सिर्फ मिलेगा आपको 5 गुना, 5 टाइम्स, जो कि बहुत कम होता है। लेकिन बाकी के सेगमेंट्स में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलने वाला। आपको जो अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में है उस हिसाब से ही आप पैसा लगा सकते हैं। कॉल एंड ट्रेड के आपको 20 रुपये अलग से देने हैं। इसमें ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर भी सिर्फ एनएसई नाउ मिलेगा, इनका खुद का जो ट्रेडिंग ऐप है वो अलग से नहीं मिलेगा। तो जो बिगिनर है, जिसको सिर्फ ट्राई आउट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, एक तरीके से 1000 रुपये अपफ्रंट देना थोड़ा वाजिब नहीं लगता। तो बिगिनर के लिए शायद ये प्लान सही नहीं है, लेकिन बनाया बिगिनर के लिए ही गया है। दूसरा प्लान है प्रो प्लान। अब इसमें ब्रोकरेज जो है वो इंट्राडे में 0.01% है और डिलीवरी में आपको भी सेम ब्रोकरेज लगेगा 0.01। फ्यूचर्स में 9 रुपये प्रति ट्रेड के हिसाब से लगेगा। ऑप्शंस या एमसीएक्स में पैसा लगाते हैं तब भी फ्लैट रेट है 9 रुपीज़ पर ट्रेड। जी हाँ, पर ट्रेड, पर ऑर्डर नहीं है, पर ट्रेड है। यहाँ पे लेकिन मार्जिन फर्क आ जाता है। इंट्राडे में आप 20 गुना अप टू 20 टाइम्स मार्जिन मिलता है, वहीं पे ऑप्शंस में अराउंड 4 टाइम्स मिलता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे एक्सपोजर एनएसई में पैसा लगाते हैं तो उस केस में आपको सेलिंग पे 4 गुना मिलेगा, बाइंग पे कुछ नहीं। और इंट्राडे लेवरेज अगर आप कमोडिटी में ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर ट्राई करते हैं तो वहाँ पे 2 टाइम्स तक आपको मिल सकता है। यहाँ पे भी कॉल एंड ट्रेड 20 रुपये आपको देना पड़ेगा। और तीसरा प्लान है अल्टीमेट प्लान। इसमें आपको ब्रोकरेज 0.02% देनी पड़ेगी, इंट्राडे में भी, डिलीवरी में भी। उस हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है, स्पेशली फ्रॉम एन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। फ्यूचर्स में 0.005%, ऑप्शंस में पर लॉट आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। जी हाँ, हर लॉट का। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप पैसा लगाते हैं और मान लीजिए आपने 20 लॉट उठाए तो 300 रुपया ब्रोकरेज हो गया। पर ट्रेड नहीं है, पर लॉट है, याद रखिएगा। क्योंकि आपका जो प्रो प्लान था उसमें पर ट्रेड पैसा था, यहाँ पर लॉट है, इसलिए हम बार बार एम्फोसाइज करके आपको बता रहे हैं। एमसीएक्स में 0.005% ही लगेगा, उसमें फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन में आपको नॉर्मल ऑर्डर में 4 गुना और इंट्राडे में अप टू 20 टाइम्स मिल सकता है। और बाकी के सेगमेंट में भी आप अराउंड 4 to 5 टाइम्स मान के चलिए, इतना मार्जिन आप उठा सकते हैं। तो ये 3 प्लान्स हैं। देखा आपने कि मार्जिन के लेवल पे फ्रीडम प्लान से लेके प्रो और अल्टीमेट प्लान में अच्छा खासा फर्क आ जाता है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन ब्रोकरेज अगर आपको बचानी है, आपको बेसिक लेवल पे जितना कैपिटल है उतना ही पैसा लगाना है, तो आप फ्रीडम प्लान के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्रोकरेज लगता ही नहीं है। बाकी के सेगमेंट में, बाकी के प्लान्स में 9 रुपये या 15 रुपये आपको देने पड़ेंगे, डिपेंडिंग कि आपकी उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन क्या है, और उतना ही आप पैसा लगा के प्लान
ले सकते हैं। इसके अलावा डीपी चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, वो करीब बस 22.5 रुपये रहता है, जीएसटी अलग से लगेगा उसमें, स्टैंप ड्यूटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, उसके अलावा जीएसटी भी लगता है। तो ये सब खर्चे अलग से हर ब्रोकर लेता है, लेकिन इस केस में विजडम कैपिटल भी लेता है। तो आपके लिए कौन सा प्लान सही रहेगा अगर आप विजडम कैपिटल के साथ जाते हैं? देखिए, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है और अगर आपको अच्छे खासे ट्रेड लगाने हैं और आप लॉट्स भी काफ़ी उठाते हैं, तो आप उस हिसाब से प्रो प्लान पिक कर सकते हैं। उस केस में 1000 रुपये देंगे आप, लाइफ टाइम आपको एएमसी नहीं देना है, डिलीवरी में आपको 0.01% लग रहा है, तो वैसे भी कुछ खास ब्रोकरेज नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और ऑप्शन ट्रेडर के लिए अच्छा है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए अगर आपको मार्जिन उठाना है तो ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है उस हिसाब से आपकी ब्रोकरेज अच्छी खासी हो सकती है। तो उस केस में डिस्काउंट ब्रोकर जनरली जो जिस तरह से काम करते हैं वैसे विजडम कैपिटल काम नहीं करेगा, तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो डिपेंडिंग किस टाइप ऑफ ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं आप, उस हिसाब से आप प्लान पिक कीजिए। हमारा एनालिसिस यही कहता है। तो विजडम कैपिटल के चार्जेस के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अलग अलग खर्चों की बात की हमने और आपको देखना है कि आपके लिए ये ब्रोकर सही रहेगा या नहीं। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आया हो हमेशा की तरह तो लाइक कीजिए। लाइक करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा और उस हिसाब से ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। देन यू कैन शेयर इट एज वेल, डायरेक्टली आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं बने हैं अभी तक, तो देखिए स्टॉक मार्केट में जो भी ब्रोकर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, डीमेट अकाउंट के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरीज होती हैं, वो सब कुछ हम इस चैनल पे शेयर करते हैं। तो व्हाई डोंट यू सब्सक्राइब? प्लीज डू सब्सक्राइब एंड we'll bring you more content around the stock market. Thank you so much for watching today. Bye bye.